चौपाई एक दोहा नित्य पढ़िए। क्यों? श्री रामचरित माथा है, इसलिए स्पष्ट कर दूं, आप इस भ्रम में यहां ना बैठिएगा कि हम किसी किताब को सुनने के लिए बैठे हैं। ये रामचरितमानस साक्षात श्री राम जी का अवतार है, साक्षात अवतार है। अब आप कहोगे महाराज ये कैसे? तो दर्शन करिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना किस दिन प्रारंभ की है। चौपाई का दर्शन करिए। संबत 16 31 संबत 16 31 करऊं कथा हरे पद धरि सीसा। करऊं कथा हरे पद धरि सीसा। नौमी भौम वार मधुमासा। नौमी भौम वार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दीन रामा जन्म श्रुति गाहि। जेहि दीन रामा जन्म श्रुति गाहि। तीरथ सकल कहाँ चली आवहि। 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 गोस्वामी जी मानस के बाल कांड में स्पष्ट लिखते हैं कि किस दिन उन्होंने इसको लिखना प्रारंभ किया। आप में से किसी को पता है कि गोस्वामी जी जब मानस को लिखना प्रारंभ किए उस समय उनकी आयु कितनी थी? किसी को पता है? 77 वर्ष। कितने साल? 77 ईयर्स ओल्ड थे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। और श्री रामचरितमानस को लिखने के पहले गोस्वामी जी ने 3 बार संपूर्ण भारत की पद यात्रा की थी। 3 बार। श्री बद्री नारायण में भगवान बद्री विशाल जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। व्यास गुफा में व्यास जी से दर्शन प्राप्त हुआ। काशी विश्वनाथ में भगवान विश्वनाथ की करुणा प्राप्त हुई। और उसके बाद सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से गोस्वामी जी मानस को लिखना प्रारंभ किए। राम जी का अवतार किस दिन होता है पता है आप लोगों को? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। राम जी किस दिन अवतार लिए थे? जोर से बोलिए। रामनवमी के दिन। रामनवमी कौन से महीने में आती है? चैत्र मास। पक्ष कौन सा? शुक्ल पक्ष। हाँ, देखिए हिंदी में हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। 15-15 दिनों का एक पक्ष होता है। पहले पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं और बाद वाले पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के दिन, उस दिन मंगलवार का दिन था। दिन के ठीक 12 बजे अयोध्या में राम जी ने अवतार लिया। उस तिथि को राम नवमी कहा जाता है। समझ में आया आप लोग को? अब दर्शन करिए। ये रामनवमी की तिथि हर साल आती है।
लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हर साल रामनवमी मंगलवार को ही पड़ जाए। किसी वर्ष बुधवार को भी पड़ जाती है, किसी वर्ष रविवार को भी पड़ जाती है, कभी कभी मंगलवार को भी पड़ जाती है। मुझे स्मरण है 2011 की रामनवमी मंगलवार को पड़ी थी। कोई याद है? क्योंकि उसी दिन रामनवमी के दिन ही मंगलवार के दिन में ठीक 12 बजे चित्रकूट में मेरी दीक्षा पूर्ण हुई थी, इसलिए मुझे याद है मंगलवार का दिन था। लेकिन प्रत्येक वर्ष ये तिथि मंगलवार को नहीं पड़ती। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं संबत 16 अभी सन 2025 चल रहा है, लेकिन संबत 2025 नहीं चल रहा है, संबत 2082 चल रहा है। अभी जो संवत्सर है ये 2082 नंबर का संवत्सर है। हिंदी कैलेंडर अंग्रेजी में 2025 है, लेकिन हिंदी में 2082 है। गोस्वामी जी कहते हैं संवत्सर 1631 में, यानी आज से ठीक 451 वर्ष पहले, 451 ईयर्स एगो, ठीक 451 साल पहले रामनवमी के दिन, जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, रामनवमी के दिन। और आपको बताऊं उस वर्ष भी रामनवमी मंगलवार को ही पड़ा था। नवमी भौमवार मधुमासा, भौम यानी मंगलवार। और केवल इतना नहीं, राम जी के जन्म के समय जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। राम जी के जन्म के समय जो जोग लग्न ग्रहवार तिथि थे, ये सारे नक्षत्र मुहूर्त संबत 1631 के रामनवमी को थे 12 बजे दिन में। और उसी अयोध्या की धरती पर जहां राम जी अवतार लिए, 1631 के संवत्सर में गोस्वामी जी मंगलवार के दिन, रामनवमी के दिन, सारे तीर्थ जहां उपस्थित थे उनकी साक्षी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस को प्रकट करवाए। इसलिए साक्षात राम जी का वांग्मय अवतार है, ये राम जी का अवतार स्वरूप रामचरितमानस है, साक्षात भगवान का अवतार है ये। अब आगे दर्शन करिए। गोस्वामी जी सारा दिन संस्कृत में लिखे, पूरे दिन। रात को सोए, उस समय हम लोग तो डायरी में लिखते हैं, नोटपैड पे लिखते हैं। गोस्वामी जी किस पे लिखे थे पता है? किसी को भी आइडिया है? आपको याद है? आप लोग को हम लोग पिछली यात्रा में मॉरिशस में एक झरना देखने गए थे, वहां वृक्ष के छाल निकल रहे थे, वही भोजपत्र है। गोस्वामी जी ने भोजपत्र पे लिखा था, छाल के ऊपर। कहो, याद है? आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में एक जिला है बांदा, उत्तर चित्रकूट के बगल में। वहां गोस्वामी जी का गांव है राजापुर, यमुना जी के किनारे। कई बार वहां जाने का सौभाग्य मिला, जहां गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। और वहां पर अयोध्या कांड की मूल प्रति आज भी रखी हुई है। गोस्वामी जी ने जो हाथ से लिखा था उसको तिजोरी में बंद करके रखा गया है। सबको दर्शन नहीं मिलता, लेकिन मुझे कई बार दर्शन मिला है। वो पुजारी जी महाराज निवेदन करने पर तिजोरी खोलते हैं और उसको कपड़े से निकाल करके दर्शन कराते हैं। भोजपत्र पर वो गोस्वामी जी ने अपने हाथ से लिखा था। गोस्वामी जी दिन भर लिखे, रात को सोए, और जब अगले दिन सवेरे जगे तो कल जो दिन भर लिखा था गोस्वामी जी ने, वो अपने आप ब्लैंक हो गया, मिट गया। अगले दिन फिर लिखे, रात को सोए, अगले दिन फिर ब्लैंक हो गया, अपने आप मिट गया।
ऐसे चला 7 दिन। 7 दिन गोस्वामी जी दिन भर लिखते थे, रात में वो अपने आप मिट जाए। संस्कृत में लिखते थे गोस्वामी जी। 7वें दिन रात्रि में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान शंकर और मां पार्वती जी ने सपने में दर्शन दिया, स्वप्न में, और दर्शन देकर आदेश दिया कि गोस्वामी जी आप श्री रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करिए। गोस्वामी जी पूछे क्यों? भगवान विश्वनाथ बोले गोस्वामी जी आने वाले समय में आगे संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं आप इसको गांव की भाषा में लिखिए, जिसके कारण जो संस्कृत न पढ़ा हो वो भी इसको गा सके और पढ़ सके। तो शंकर भगवान की आज्ञा मानकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना गांव की अवधी भाषा में किया। जब पूरी रचना हो गई और इस ग्रंथ को लेकर गोस्वामी जी जब काशी गए बनारस में, तो काशी में तो एक से एक विद्वान, उस समय के जो विद्वान थे काशी के, वो बोले ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता, गांव की भाषा में कहीं ग्रंथ होता है? ग्रंथ देव भाषा संस्कृत में लिखा जाता है, ये कोई ग्रंथ नहीं है। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है, भगवान विश्वनाथ ने आज्ञा देकर लिखवाया है। तो काशी के पंडितों ने कहा फिर विश्वनाथ जी ही निर्णय करेंगे। गोस्वामी जी बोले ठीक है। और आपको बताऊं, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, आप गए होंगे, आप में से कोई गया है विश्वनाथ जी काशी जी? बहुत लोग गए हैं। हाँ। जो मंदिर में गर्भगृह है भगवान का, उस गर्भगृह में सबसे नीचे रामचरितमानस जी को रखा गया, सबसे नीचे। उनके ऊपर 18 पुराण रखे गए, 18 पुराण के ऊपर 4 वेद रखे गए, और रख करके पंडित जी लोगों ने मंदिर का जो गर्भगृह का गेट था, चारों गेट, उसको बंद कर दिया। और रात भर सारे पंडित वहीं बैठे रहे कि कहीं गोस्वामी जी कुछ इधर उधर न कर दें। और गोस्वामी जी वहीं रात भर बैठ करके एक ही बात बाबा से गोहराते रहे, बाबा अब राखो लाज हमारी, बाबा राखो लाज हमारी। यही गोस्वामी जी गाते रहे, रोते रहे। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब मंगल आरती करने के लिए अर्चकों ने भगवान विश्वनाथ के गर्भगृह का जब गेट खोला, तो क्या पाया? जो मानस जी को सबसे नीचे रखा गया था, वो रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गया है। और केवल इतना ही नहीं था, उस मानस के प्रथम पृष्ठ पर भगवान विश्वनाथ ने सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर, और वहीं पर इस शब्द की उत्पत्ति हुई। उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। ये शब्द वहीं पर निकला पहली बार। भगवान विश्वनाथ ने कहा इसमें जो लिखा है वही सत्य है। शिव का अर्थ कल्याण, यही कलयुग के जीव का कल्याण करने वाला है। और सुंदरम, यही राम जी की सबसे सुंदर गाथा है। तब जाकर श्री रामचरितमानस का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। यदि गोस्वामी जी संस्कृत में लिख दिए होते तो न राजन इस कथा को गा पाते, न आप बैठ के समझ पाते। गोस्वामी जी ने कितना बड़ा उपकार किया, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप इतने लोग बैठे हैं, कुछ पूछूं मैं? भगवत गीता का श्लोक कितने लोगों को याद है? एक श्लोक, कम से कम एक श्लोक। एक हाथ केवल उठाए इधर, बस इधर भी 2-3 लोग उठाए हैं, उधर भी है। हाँ, अच्छा हाँ, आप तो देवता हैं, आपको तो याद ही होगा। आप लोग इससे बाहर रहिए, आप लोग तो सब याद होगा। बटुक देवता सब यहां पर आए हैं। अच्छा चलिए, 4-5 लोग को याद है। शिव महापुराण का एक श्लोक कितने लोग को याद है?
कोई नहीं हाथ उठा रहा है। हम भी ये अच्छा एक हाथ उठा है, हाँ, आचार्य जी उनको याद है, हमको भी नहीं याद है, हम कहाँ उठाए हैं हाथ। अच्छा देवी भागवत का एक श्लोक कितने लोग को याद है? एक श्लोक। प्रभु आपको सब याद है, आचार्य जी को उनको याद है, तो याद है तभी बोल रहे हैं, हमको नहीं याद है। अच्छा गरुड़ पुराण का श्लोक कितने लोग को याद है? उन्हीं को बस याद है। अच्छा आप बताइए, रामचरित मानस की कम से कम एक चौपाई कितने लोग को याद है? एक चौपाई, केवल एक चौपाई कम से कम कितने लोग को याद है? हमको तो याद है। हाँ। आप में से कितने लोग को याद है एक चौपाई? और जो हाथ नहीं उठाए उनको नहीं याद है। यही तो बात है, आप ही नहीं धरती पर जितने हिंदू हैं सबको याद है, एक चौपाई सबको याद है। क्या? ए जी मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारे, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये चौपाई कितने लोग को याद थी? पहले क्यों नहीं उठाए हाथ? महाराज हमको तो पता ही नहीं था ये रामचरितमानस की चौपाई। अरे पहले भले किसी को याद होगा भी नहीं, लेकिन अब इस चौपाई के साथ न जाने का हो रहा है। अच्छा मानस में से एक दोहा कितने लोग को याद है? एक दोहा, ये तो चौपाई थी, अब दोहा बताइए। एक दोहा कितने लोग जानते हैं? एक दोहा कम से कम हाथ उठाइए। अभी आनंद आएगा। जो जो नहीं उठाया है उसको नहीं याद है ना? बोलिए, चलिए मेरे साथ गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। ये दोहा है। ये दोहा कितने लोगों को याद था? पहले क्यों नहीं उठाए? महाराज आप तो बोले थे रामचरितमानस, ये तो श्री हनुमान चालीसा का। नहीं, यही तो बात है, जब लाल रंग के कपड़ा में बांध करके आरती उतारिएगा तो यही होगा। ये मानस जी में 7 कांड है। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड का पहला दोहा ही यही है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। याद सबको है ना? यही मानस जी की प्रामाणिकता है। आप दर्शन करिए, हम भले परिचित न हो, लेकिन मानस जी जनमानस तक पहुंच गए हैं। यही भगवान की व्यापकता है और इसका महत्व है। जो आदमी अंगूठा लगाने वाला है वो भी कहता है समय आने पर, होई है उहे जो राम रचि राखा। भले तोड़ के ही बोले, लेकिन बोलता अवश्य है। हम यहां बैठकर यदि आपको बांग्ला में कथा सुनाए, আমি কি বলবো, আমার মাথা অত যন্ত্রণা হচ্ছে না এখন, আমি বলতে পারছি না। পুরো কপাল আমার ব্যথা করছে। कुछ समझ में आया? हाँ, उसी प्रकार हमको आपकी भी समझ में नहीं आती। केवल इतना मालूम है, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे।
अब आप बताओ, हम यहां बैठ करके बांग्ला में, उड़िया में, तमिल में, तेलुगु में कथा आपको सुनाने लगे, आप बाहर निकलकर यही कहोगे महाराज बहुत विद्वान है वो, कई भाषा जानते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए आपको क्या समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? इतनी ऊंची कथा सुनाए महाराज, सब ऊपर ऊपर चला गया। तो हमारे इस ज्ञान का आपको क्या लाभ मिला? ये स्थिति ना आ जाए, इसलिए गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की रचना गांव की अवधी भाषा में किया, गांव की भाषा में। किसका कारण? जो कम पढ़ा लिखा हो वो भी इनको सुन करके समझ जाए और इस आनंद में गोता लगा सके। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये विमल कथा है राम जी की। आइए दर्शन करते हैं चौपाई का। बाबा कहते हैं, आगे से मैं गाऊंगा, सुनकर पीछे से आप गुनगुनाइएगा। बाबा कहते हैं, विमल कथा कर कीन्ह अरंभा, विमल कथा कर कीन्ह अरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा, सुनत न साही काम मद दंभा, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं जिस कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूं ये विमल कथा है। कैसी कथा है? बीच में आप भी बोला करिए, कैसी कथा है? आप में से कई लोगों का नाम विमल होगा। विमल नाम का कोई व्यक्ति है यहां पर? अच्छा हाँ, पंजाब में विमल कहां से आ गए? यहां तो मनिंदर, जितेंद्र, परविंदर यही नाम होगा। हाँ, क्षमा करिएगा। विमल मतलब बिना मल के, जिसमें कोई मल ना हो। मल यानी विकार, गंदगी, जिसमें कोई कचरा ना हो। भगवान की कथा विमल कथा है। और दर्शन करिए, हम पिछले 15 वर्षों से राम जी की वही कथा गा रहे हैं, श्रोता वही कथा सुन रहे हैं। युगों से महापुरुष ये कथा को गा रहे हैं, लेकिन आज तक गाते गाते किसी का न मन भरा, न सुनते सुनते किसी का मन भरा। क्यों? ये भगवान की कथा विमल कथा है। मैं आपको अंतर दिखा रहा हूं। समिति ने मुझे यहां राम कथा गाने के लिए बुलाया है। कल्पना करिए हम यहां बैठकर अपने बारे में केवल बताएं, हम यहां जन्म लिए, ऐसे पढ़े, हमने ये किया, हम वो किए, हम फूफा, हम ये, हम तो, अपने बारे में बताएं तो आप लोग कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? मैं पूछ रहा हूं, कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा? 1 घंटा नहीं बीतेगा, लोग उठ के चले जाएंगे पंडाल में से। चलो महाराज, दिमाग में दर्द उत्पन्न कर दिए, बिना मतलब की बात केवल। ये क्या है? जीव की कथा सुनिएगा तो सर में दर्द उत्पन्न हो जाएगा, और जगदीश की कथा श्रवण करिएगा तो सर का दर्द समाप्त हो जाएगा। यही अंतर है केवल। भगवान की कथा विमल कथा है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं इस कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूं। क्या होगा?
सुनत न साही काम मद दंभा। जीवन में 6 प्रकार की बीमारी लगी है, राजन को भी लगी है और आपको भी लगी है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार। और बुरा ना मानिएगा, कितने भी बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर में चले जाइए, ये डायग्नोसिस होने वाला नहीं है। ये 6 बीमारी क्या है? काम, बोलते जाइए, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। कितने हो गए? 6। हम राम कथा गा रहे हैं, उसके बाद भी मेरे भीतर ये बीमारी है। आप सुन रहे हैं, उसके बाद भी आपके भीतर है। बुरा ना मानिएगा। हाँ, किसी के भीतर कोई अधिक है, किसी के भीतर कोई अधिक है। अब हम यहाँ आपको प्रवचन दे, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये साउंड 5 बार पी पा बोल दे, फिर देखिए क्रोध हमारा। ऐसा करें, हम आप पर नहीं करेंगे, आप गुस्सा न लगाइएगा। हाँ, व्यवहारिक बात, माया से बचिए, मोह से बचिए। कैसे बच जाइए साहब? इम्पॉसिबल। ये विकार है, बीमारी। गोस्वामी जी कहते हैं, इस कथा को सुनते रहने से, सुनते सुनते सुनत न साही काम मद दंभा। ये जितने विकार हैं, कथा सुनते सुनते धीरे 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 करके विकार अपने आप शांत होने लगेंगे। समाप्त तो नहीं होगा, शांत हो जाएंगे। ये कथा का लाभ है। गोस्वामी जी कहते हैं, कथा सुनने से सुनत श्रवण पाइय विश्राम। कथा सुनने से मन को विश्राम प्राप्ति होती है। क्या मिलता है? विश्राम। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, फ्री समझते हैं ना? फ्री। पंजाब के लोग फ्री ना समझे तो कौन समझेगा? हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। फ्री पर यहां क्या क्या हो जा रहा है आप तो देख ही रहे हैं। फ्री में जब दवाई मिल जाए ना, तो मनुष्य को उस दवा का महत्व पता नहीं चलता। फ्री में जो दवाई मिलती है, उस दवाई को लोग फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, पाते नहीं है। और जिस दवाई को रुपया दे करके खरीद के ले आते हैं, उस दवाई को घड़ी की सुई मिला मिला के खाते हैं। उसी प्रकार कथा पंडाल में आप सुनने आए हैं, लेकिन जब तक इस कथा को यहां बिठा करके अपने घर तक लेकर नहीं जाइएगा, तब तक इसका प्रभाव जीवन पर दिखाई देने वाला नहीं है। कई लोग सालों से कथा सुनते हैं, अब पूरे पड़ोसियों से झगड़ा किए रहते हैं। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो मोटा तिलक लगाते हैं। कोई 20 साल से सुंदरकांड पढ़ रहा है, कोई 40 साल से कथा सुन रहा है, कोई मानस पढ़ रहा है, अपने भाई से केस लड़ रहे हैं कोर्ट में। ये कौन सी कथा सुनते हैं आप? कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, कथा सुनकर गुनने से होगा। कथा सुनकर गुनकर और उसको जब जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तब जाकर इसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर दिखाई पड़ेगा। हम तो 9 दिन के लिए आए हैं, 9 दिन कथा गाकर चले जाएंगे। 9 दिन के बाद 10वें दिन यदि ये कथा आपके घर में प्रारंभ हो गई, तो समझिए आपका 9 दिन कथा सुनना सार्थक हो गया। 9 दिन के बाद 10वें दिन आपके आंगन तक पहुंचनी चाहिए ये राम कथा। कैसे पहुंचेगी महाराज? मानस जी की प्रति लाइए, खोलिए और उसको पढ़ना प्रारंभ करिए। प्रारंभ में जो नए नए पाठक हैं, उनसे मैं निवेदन करूं, गीता प्रेस जी में टीका सहित मानस जी मिलते हैं। मैं आपको दर्शन कराता हूं, यहां दर्शन करिए।
यहां केवल चौपाइयां लिखी हैं, लेकिन गीता प्रेस जी में टीका सहित यानी चौपाई और चौपाई के नीचे उसका हिंदी में अर्थ लिखा रहता है। उस मानस जी को ले आइए, चौपाई पढ़िए, उसका अर्थ पढ़िए। जब आप एक बार दो बार अर्थ के साथ मानस जी को पढ़ने लगेंगे और वो अर्थ जब मन में प्रवेश करेगा, तब जाकर जीवन में आनंद की वर्षा प्रारंभ होगी और मंगल होगा जीवन में। पढ़ करके देखिएगा। अरे मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। मानस जी जब तक मानस में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक इसका प्रभाव जीवन में दिखाई देने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इनको सुनने से मन को विश्राम मिलता है। क्या मिलता है? जोर से बोलिए। आप में से विश्राम कौन कौन समझ रहा है? विश्राम मतलब आराम, भोजन करके जो पावर नैप लेते हैं वही ना। मतलब मानस जी को सुनने से नींद आ जाएगी। मानस जी सुनिए, नींद में आ जाए। अरे बड़ी अच्छी नींद आती है, आपको विश्वास नहीं होगा। घर में जो टिकिया खा के सोते हैं, कथा में ला के बिठाओ, 5 मिनट में नींद शुरू। और वो बोलते भी हैं बगल वाले को कि देखो हम कथा सुनते सुनते ना समाधि में चले जाते हैं। यदि हम तनिको समाधि में गए तो हमको समाधि से बाहर ले आइएगा। जानते क्यों सोते हैं लोग कथा में? वो नहीं सोते, उनके जो बिगड़े हुए पुराकृत कर्म है, वो कर्म का प्रभाव उनको सुला देता है। और मैं तो कहता हूं, यदि कथा भागवत सुनने आते समय पंडाल में बैठकर नींद भी आती है तो आइए, चकाचक सो जाइए। लेकिन सोने वाले लोग थोड़ा टेक वाला जगह पकड़ के सोएं, पीछे आराम कुछ टेक उक लगा हो। क्यों? चुपचाप उलर गए, सो गए। टेक नहीं रहेगा तो कभी इसके ऊपर गिरिएगा, कभी उसके ऊपर गिरिएगा। नींद आ रही है, आके चकाचक सोइए। कोई कहेगा महाराज उल्टी बात क्यों कहते हैं? सही बात है। आप जितना सोइएगा कथा में, आपका पीछे का अकाउंट कटता जाएगा। और सोते सोते जिस दिन पीछे का बैलेंस 0 हुआ, उसी दिन आपकी नींद खुल जाएगी और उसके बाद कभी कथा में नींद आने वाली नहीं है। खूब आइए, सोइए चकाचक, लेकिन ये विश्राम नहीं है। नाम में ही अर्थ छिपा है, विश्राम। क्या नाम है? विश्राम। इसका क्या मतलब है? विश्राम किसको कहिएगा? घर परिवार के लोगों के द्वारा कही गई कड़वी बात पीने के बाद भी कान से, जो घर के लोग, परिवार के लोग विष रूपी कड़वी बात निकाल रहे हैं मुख से, उस बात रूपी विष को पान करने के बाद भी उनके लिए जिसके मुख से हमेशा राम राम निकल रहा है, वो विश्राम को प्राप्त कर चुका है। ये विश्राम है। विश्राम प्राप्त करने के बाद जीव अभाव में भी नाचता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये विश्राम है। विश्राम मिल जाने के बाद हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।
राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है। ये विश्राम है। क्या? भगवान पर भरोसा प्रगाढ़ हो जाना और हर परिस्थिति को स्वीकार करके आनंद में बने रहना, ये विश्राम है। और बिना राम जी की कृपा से विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनता श्रवण पाई विश्राम। कान से सुनते रहिए। एक दिन 9 दिन सुनने से कुछ नहीं होगा। यहां नल को क्या बोलते हैं? नल को टैप, टैप अंग्रेजी में बोलते हैं ना। टोटी टोटी, टुंडी टुंडी, टुंडी, टोटी टोटी, टोटी टोटी। अच्छा टोटी, आप जो बोल रहे हैं वही वही। हाँ टोटी, टोटी मान लीजिए। हाँ टोटी होता है, यहाँ पंजाब में भी होता है घुमाने वाला। अच्छा यहाँ भी होता है। अच्छा हम सोचे भारत के उत्तर में आए, यहाँ कोई नया सिस्टम आया हो। मैं आपको एक घटना बताऊं। पिछले साल मैं जुलाई के महीने में अमेरिका में था। तो एक घर में मैं रुका था जहां पर, तो उस घर का जितना इलेक्ट्रिक का जो लाइट था ना, पंखा तो था ही नहीं वहां पे, जो भी जितना लाइट था ना वो सब वॉइस कंट्रोल था। तो जिस बिटिया के घर में मैं था तो वो हमको पहले दिन बताई, गुरुजी यहाँ स्विच नहीं है कुछ भी, आपको बोलना पड़ेगा। मतलब क्या बोलना पड़ेगा? बोला एलेक्सा लाइट्स ऑन, लाइट जल जाएगा। एलेक्सा लाइट ऑफ, बंद हो जाएगा। हम भी 2-3 बार ट्राई किए, हो गया। चौथे दिन हम एलेक्सा भूल ही गए। मैं कथा से लौटा रात को 11:30 बजे, प्रसाद पाया, रूम में गया, थका था सोने के लिए। अब मैं एलेक्सा भूल गया। मैं बोला सीरी लाइट्स ऑफ, अब वो बंदे ना हो। मैं बोला ये क्या हुआ भाई? तो मुझे लगा कि लगता है मेरा वॉइस कैच नहीं कर पा रही है। तो मैं अपने जाने में जितना आवाज बना सकता था बनाया, मोटी आवाज में, पतले आवाज में, सीरी लाइट्स ऑफ, सीरी लाइट्स ऑफ। कोने से, बाहर से, धीरे से, जोर से मैं 1 घंटा बोलता रहा। अब वो लाइट बंदे ना हो, सर में दर्द। अब मैं करूं तो करूं क्या? घर वालों को नहीं जगा रहा था शर्म के मारे। क्या बोलेंगे, गुरुजी को इतना भी नहीं समझ में आता। मैं बोला हे ठाकुर जी अब आप ही जानो, लगता है सिरी को बुखार हो गया है आज। मैं उसी तरह लेट गया। नींद तो आवे नहीं, लाइट में कैसे नींद आई? 1-1.5 घंटे बाद जब हमको ध्यान आ रही, कहीं एलेक्सा से तो नहीं बंद होगा। मैं बोला एलेक्सा लाइट्स ऑफ, तुरंत बंद हो गया। हे भगवान। देखिए विकास होना चाहिए, लेकिन इतना विकास ना हो जाना चाहिए कि हमको पूछना पड़े कि हम कौन हैं। कई लोग इतना मेकअप लगा लेते हैं कि उनके घर ही वाले उनको नहीं पहचान पाते। हाँ? तो कहने का अर्थ है कि मेकअप उतना ही हो कि हमारी आइडेंटिटी समाप्त ना हो जाए। तो यहां भी टैप मिलता है ना, अच्छी बात। उसमें से भी पानी टपकता है। कोई टैप देखिएगा, कितना भी उसको टाइट करिए, उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी नीचे गिरता है। आपने ऐसा कोई देखा है नल? बोलिए।